हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी सीक्रेट विश क्या है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि वो सीक्रेटली क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं और क्यों हेसिटेट कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को खुल के जाहिर करने में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Eight of water, two of water, page of air, emperor and two of earth. ओके, सो हमारे पास है ये पेज ऑफ एयर। कोई ऐसा है जो हर वक्त आपको वॉच करता रहता है, पर एक्ट ऐसे करता है जैसे कि वो आपके बारे में क्रेज़ी नहीं है, वो किसी चीज़ की जल्दबाजी में नहीं है, डेस्परेट नहीं है, या आप उन्हें उतने खास नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक आप उन्हें इतने खास नहीं लगते, आप जस्ट दूसरों की तरह है। कोई एक्ट ऐसे कर रहा हो सकता है बिकॉज उन्हें लगता है कि ये किसी तरीके से उनके ट्रुथ को छुपा सकता है बिकॉज एम्परर का कार्ड है। तो ये पर्सन थोड़ा सा सरप्राइज है इस बात से कि वो कितने स्ट्रांगली आपके लिए फीलिंग्स को फील करते हैं। लाइक पहले भी उनके मन में फीलिंग्स रही हैं, बट किसी के लिए इतनी डीप फीलिंग्स होना, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना, ये इनके लिए एक बहुत सरप्राइज़ की बात है। उन्हें नहीं पता था कि वो किसी के लिए ऐसा फील कर सकते हैं, और जब से ये फीलिंग्स उनके मन में आई हैं तब से उन्हें लग रहा है कि उनका कंट्रोल खुद पे ख़त्म हो रहा है बिकॉज़ वो अपने आप को ये नहीं बता पा रहे कि उन्हें क्या सोचना चाहिए क्या नहीं। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका ईगो हार रहा है उनके इमोशंस और उनके सोल के आगे। और इस पर्सन को आदत है हमेशा अपने ईगो को टॉप पे रखने की। इनफैक्ट इनका लाइफ में मोटो ही यही है कि अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है चाहे जो भी हो। ओके, एंड इसलिए ये पर्सन अभी तक कुछ कह नहीं पाया बिकॉज़ उन्हें लगता है कि इमोशंस हमेशा किसी ना किसी तरीके से उन्हें कमज़ोर ही बनाएंगे। ओके, और ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाद में हो सकता है आप उन्हें कंट्रोल करें, डोमिनेट करें। तो उनका ईगो इनसे कह रहा है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकते, उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। एक्चुअली ये पर्सन अपने आप को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इट्स लाइक उन्हें ही आदत है यूजुअली लोगों को डोमिनेट करने की और फैसले लेने की। ओके, मे बी अपने फैमिली में बड़े हो सकते हैं, या अपने फैमिली में सबसे वाइज माने जाते हैं, या इनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स वगैरह इनसे एडवाइसेस लेते हैं। तो समहाउ इनका आइडिया अपने बारे में ये है कि मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता, तो मुझे अपने दिमाग की ही सुननी चाहिए बजाय दिल के। और टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। लगता है जैसे ये पर्सन चाहे जितनी भी कोशिश कर रहा है, जब भी आप इनके सामने होते हैं ये बिल्कुल एज पे होते हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को छुपाना। और हो सकता है आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज में भी चीज़ों को नोट किया हो। ओके, ये पर्सन आपके आसपास थोड़ा नर्वस ज़रूर हो जाएगा, या आप ऐसा फील करेंगे जैसे उनका बिहेवियर थोड़ा बदल गया है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं आप क्या सोचते होंगे, आप क्या देख पा रहे होंगे। ओके, सो ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ना रखे, पर इनके लिए ये मुश्किल है। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी विल पावर इनकी ख़त्म हो रही है, एंड ये एज पे पहुंचते जा रहे हैं। पेज ऑफ एयर का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि उन्हें आपको लगातार देखने की ज़रूरत है, आपको लगातार स्टॉक करने की ज़रूरत है बिकॉज़ आप अनप्रिडिक्टेबल है, वो आपको समझ नहीं सकते।
टू ऑफ वाटर का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से ज़्यादातर केसेस में ये एक नया रिलेशनशिप हो, या ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आपका फ्रेंड है, आपके क्लोज है और आप पे क्रश रखता है। सो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपको ये जानने से रोके कि वो आपके लिए कितने क्रेज़ी हैं, बट एट द सेम टाइम सीक्रेट विश ये है कि आप भी उनके लिए उतने ही क्रेज़ी हो जाएं जितने कि वो आपके लिए हैं। ये पर्सन ये चाहता है कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हो जाएं, दिन भर उनके बारे में सोचें, उन्हें बार बार अप्रोच करें, उन्हें अपना अटेंशन दें, उन्हें अपना प्यार दें। लाइक जो भी अटेंशन और प्यार दूसरों के हिस्से में जा रहा है वो भी उन्हें ही मिले। सो ये पर्सन आपका ऑब्सेशन बनना चाहता है, बिकॉज़ आप उनके ऑब्सेशन बन चुके हैं, और इन्हें बहुत खुशी होगी ये देख के कि आप उनके बारे में वैसे ही क्रेज़ी हैं जैसे कि वो आपके बारे में। वैसे तो आप सोचे तो ये लव रेसिप्रोकेट करने जैसा लगता है। इट्स लाइक कोई आपको जितना सीरियसली कंसिडर कर रहा है, आप भी उतना ही सीरियसली उसे कंसिडर कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि इसमें कोई बुराई है, बट इस पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है वो ईगो के कारण है, और ये किसी भी तरीके से ये शो करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो साइलेंट रहें और ऐसे एक्ट करें जैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी में वो नहीं है। एक्चुअली जल्दबाजी में आप हैं, आपको ज़रूरत है उनकी ज़्यादा। कुछ ऐसा मैसेज ये पर्सन देना चाहता है। एट ऑफ वाटर का कार्ड है, सो ये जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा क्लोज हैं। ओके, वो चाहते हैं कि ये एट ऑफ वाटर जल्दी से 10 ऑफ वाटर हो जाए। लाइक एट ऑफ वाटर में अगर ये 2 ऑफ वाटर और जुड़ जाए तो ये कंप्लीट 10 ऑफ वाटर होगा, बट फ़िलहाल ये अलग अलग है। सो ये सिंपली शो करता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए। ओके, इस वक्त इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि बस किसी तरीके से वो कुछ ऐसा करें जिससे कि आप उनकी तरह फील करने लगें और आप उनकी तरह एक्ट करें। नॉट लाइक कि वैसे एक्ट करें जैसे वो कर रहे हैं दिखावे के लिए, बट वैसे एक्ट करें जैसा कि आप फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन एक तरीके से चाहता है कि वो फीलिंग्स ये आपके अंदर भी जगाएं, और आप ही सारे इनिशिएटिव लें एंड इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर Capricorn, 9 of fire, 5 of earth, 3 of water, 6 of fire and 10 of air. ओके, तो 5 ऑफ अर्थ है। 5 ऑफ अर्थ है तो हो सकता है इस पर्सन ने कुछ माइंड गेम्स भी खेले हो यहाँ पे। लाइक आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको जलाने के लिए किसी और के क्लोज जाना, या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना। 9 6 ऑफ फायर का कार्ड है, तो इस पर्सन के लिए इस वक्त इनका ईगो ही इम्पॉर्टेंट है। बट 10 ऑफ एयर है तो ऑब्वियसली ईगो को चूज़ करके ये खुश नहीं है, इनफैक्ट बहुत पेन में है। 9 ऑफ फायर है तो इनसे इस रिलेशनशिप पे गिव अप किया नहीं जाना। वो इस फायर को भूल नहीं सकते, वो अभी भी इसे चाहते हैं अपने लाइफ में। 3 ऑफ वाटर है तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी आप दोनों के बीच कोई सॉल्यूशन निकले। ओके, बट उनके वेज बहुत टॉक्सिक है, उनके तरीके बहुत टॉक्सिक है, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना या आपको अनइम्पॉर्टेंट फील करवाना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है। प्रेयर। सो चाहे ईगो की आवाज़ कितनी भी सुने, सोल हमेशा यही प्रे करती रहती है कि वो आपके क्लोज आए। ओके, उनके टॉक्सिक तरीके उन्हें पता नहीं है कि उनके लिए कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें अटेंशन दें। ओके, आप किसी भी तरीके से उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराएं, आप ही इनिशिएटिव लें। एंड उनकी सोल ये प्रे कर रही है कि आप दोनों क्लोज आए। तो बहुत डिफरेंट है इनका बिहेवियर और उनकी फीलिंग्स, एंड इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा कि उनकी सीक्रेट विश क्या है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी सीक्रेट विश क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।